बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज की हमारी दरस हदीस की ये नशिस्त अश्शिफा बि तारीफ़ी हुकूक़िल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इस मौजू पर है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुक़द्दस का लम्स जिस चीज़ को मिल जाता उसकी हकीकत तब्दील हो जाती। हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान बदर में कुफ़ार मक्का के ख़िलाफ़ मर्दाना वार जिहाद कर रहे थे कि इसी असना में उनकी तलवार टूट जाती है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर खिदमत होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें एक टहनी थमाते हैं, वो जैसे ही टहनी हवा में लहराते हैं तो चमकती हुई तलवार बन जाती है। यहाँ तक कि वो मैदान बदर में कुफ़ार मक्का के खिलाफ लड़ते रहते हैं और फिर ता दमे आखिर उनके पास वो तलवार रहती है और उसी से वो कुफ़ार मक्का और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ बरसरे पैकार रहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आता है और मुर्तद्दीन के खिलाफ लड़ते हुए वो जामे शहादत नोश कर जाते हैं और उनकी वो तलवार औन के नाम से मारूफ हो जाती है। इसी तरीके से एक और वाक़या है हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। मैदान उहद में इनकी भी तलवार टूट जाती है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर खिदमत होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूर की एक शाख थमाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश जैसे ही उसको पकड़ते हैं, वो चंद लम्हे पहले तो एक खजूर की शाख थी, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का लम्स मिला तो वो इंतहाई शानदार तलवार बन गई, जिससे हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश फिर दुश्मनान इस्लाम के खिलाफ जिहाद करते रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लम्स मिलता है शाखों को तो कभी वो तलवार बनते हैं और कभी रोशनी का जरिया बन जाते हैं। हज़रत क़तादा बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं। इशा का वक्त हो गया है, अंधेरी रात है। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अंधेरा है और मेरा घर दूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत क़तादा बिन नौमान को एक शाख थमाते हैं और फरमाते हैं क़तादा ये शाख तुम्हें रोशनी मुहैया करेगी और थोड़ी सी नहीं बल्कि फरमाया तुम्हारे आगे भी 10 हाथ रोशनी करेगी और तुम्हारे पीछे भी 10 हाथ रोशनी करती जाएगी। और फरमाया जब तुम घर जाओगे तो इससे हल्की हल्की स्याही फूटेगी, उस स्याही को मार के ख़त्म कर देना, वो शैतान होगा। हज़रत क़तादा बिन नौमान जैसे ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से रुखसत होते हैं तो हकीकतन वो शाख हज़रत क़तादा बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए रोशनी का ज़रिया बन जाती है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लम्से मुबारक की बरकतें हैं कि जिस चीज़ को भी मिलता है उनकी हकीकतें बदल जाती हैं। हज़रत हम्माद बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत उमैर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफ़क़त फेरा। इस दस्ते शफ़क़त की बरकत ये हुई कि उन्होंने 80 साल की उम्र पाई और 80 साल में भी वो नौजवान ही लगते थे। फिर इसी तरीके से एक सहाबी थे हज़रत कैस बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको कोढ़ का मर्ज़ लाहिक़ हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कैस बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पे अपना दस्ते शफ़क़त फेरा तो हज़रत कैस बिन ज़ैद का कोढ़ का मर्ज़ जाता रहा। न सिर्फ मर्ज़ जाता रहा बल्कि आपने 100 साल उम्र पाई। आपके सर के सारे बाल तो सफ़ेद हो गए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक ने जिन बालों को लम्स अता किया था वो सया के स्याह ही रहे और फिर इस वजह से उनकी पेशानी इंतहाई रोशन हो गई और उनका नाम ही रोशन पेशानी वाला पड़ गया। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्से मुबारक की बरकतें हैं। जिस चीज़ को भी निस्बत मुस्तफ़ा मिली वो अपनी हकीकत बदल गई और बरकतें ही बरकतें आ गई।